हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी में प्रो कैसे बन सकते हैं। आप पबजी में टॉप हाईएस्ट में कैसे खेल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना होगा। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से आपके सामने कुछ पॉइंट शेयर करूँगा, जिन्हें अगर आप रोज़ फॉलो करेंगे तो आप भी एक दिन, अगर आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इनमें एक दिन ज़रूर से प्रो बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ गन उठा लेता हूँ और यहाँ से कुछ एमओ ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई भी गन उठा लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ M4 उठा ली। फिर उसके बाद मैं यहाँ से कुछ एमओ ले लेता हूँ। तो उसके बाद हम वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। और उसके बाद यहाँ से कुछ स्कोप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सभी स्कोप को उठा लीजिए, सिर्फ 8x को छोड़ के। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि आपको हमेशा ऐसे मूवमेंट करते रहना है। आप गन पीछे कर लीजिए या फिर गन आगे कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर ट्रेनिंग ग्राउंड में गन नहीं है तो आप उनसे भी कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जब भी आप एनिमी के सामने होंगे तो आप ऐसे मूव करते करते उसको किल कर सकते हैं या नॉक कर सकते हैं। तो आप हमेशा इसकी प्रैक्टिस किया करें, इससे आपकी आदत बन जाएगी। आपकी थंब है जो उसकी आपकी जॉयस्टिक को बार बार मूव करने की आदत बन जाएगी और आपका जो एम है वो भी बार बार सही होने लगेगा। पॉइंट नंबर 2। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है कहीं पर भी और यहाँ से जो क्राउच और प्रोन का बटन है इसको आपको बार बार दबाते रहना है। इससे होगा ये कि जब भी आप मूव करते करते किसी एनिमी से फाइट लेंगे या फिर कोई भी जब भी आप चल रहे होंगे तो आपको सिंपली प्रोन होना है, क्राउच होना है या इनमें से कुछ भी, या फिर कभी जंप करना है। तो आप सिंपली एक ही पोजीशन पर ऐसे मत आने लीजिए, नहीं तो एनिमी आप पर कड़ी नज़र रखेगा और उसका एम आप पर बिल्कुल ही सिंपल से हो जाएगा। तो आप हमेशा बार बार क्राउच करते रहिए और प्रोन होते रहिए। पॉइंट नंबर 3। अब दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब भी आप चलते चलते मूव करते होंगे ऐसे, या फिर जब भी अगर आप जायरो करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिंपली अपने जायरो नॉन जायरो प्लेयर है और आप यहाँ से ऐसे मूव करते हैं तो आपको इसमें एक ख्याल रखना होगा। आपको सेटिंग में जाना होगा, सेंसिटिविटी में जाना होगा और यहाँ से इसको, ये जो कैमरा सेंसिटिविटी है इसको आपको सिंपली फुल कर देना है। इससे होगा ये कि जब भी आप मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसे 0 कर लेता हूँ, 0 तो होगी नहीं, कम से कम 1 तो होगी। देख सकते हैं मैं इसको 0 कर देता हूँ तो देख सकते हैं मैं सिर्फ जायरो की वजह से ही मूव कर रहा हूँ। और अब देख सकते हैं कि जैसे मैं ऐसे में मूव कर रहा हूँ तो ऐसे में मूव ही नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से जायरो बंद कर देता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं कि मूव ही नहीं हो रहा है। और अब मैं जायरो यहाँ से ऑन कर लेता हूँ तो तब मैं सिर्फ जायरो की मदद से ही ऑन कर पाऊँगा, जायरो की वजह से ही मूव कर पाऊँगा। तो आपको इसको फुल करना है, इसे फुल रखना है। जब भी कोई एनिमी आपके सामने आ रहा है, आप ऐसे क्राउच प्रोन हो रहे और वो आपसे अलग आप भागते भागते यहाँ से चला गया तो आप सीधे जंप करेंगे और सीधे, अगर आपका ये जो कैमरा एंगल है वो बहुत ही कैमरा की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही लो होगी, तो आप सिर्फ अगर आप जायरो प्लेयर हो तो जायरो से भी जो फुल जायरो है वो कर सकते हैं। अगर आप स्कोप ऑन पे हो तो आप नहीं कर सकते, तो इसलिए अपनी सेंसिटिविटी को फुल हाई पर रखिए। पॉइंट नंबर 4। दोस्तों, अभी जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है या फिर TDM में जाना है और आपको यहाँ पर कोई भी जिसका ज़्यादा रिकॉयल है उस गन को आपको यूज़ करने की कोशिश करनी है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सिंपली सीधे क्लासिक में गए और वहाँ उतरे, सीधे लैंड किया कहीं पे और आपको M4 मिल गए। कई चांसेस में होता है, तो ऐसा तो होगी, हर बार तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको सिंपली बार बार इस पर हर गन जो जिसका ज़्यादा रिकॉयल है, ज़्यादातर 7.62 की गन, उस पर आपको उसका आपको प्रैक्टिस करनी और उस पर हर स्कोप लगा देना है। जैसे रेड डॉट हो गया, होलो हो गया या फिर कुछ भी 2x 3x 4x 6x सब की प्रैक्टिस करनी है। अरे मैंने जायरो ऑन कर रखा ना, तो आपको सिंपली उसकी प्रैक्टिस करनी है।
पॉइंट नंबर 5, अब इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर आइए और एक यहाँ पर आइए। अब आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, तो आप कहीं पर भी आ सकते हैं और यहाँ से आपको यहाँ पर प्रो क्या बोलते हैं उसे क्राउच हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हमेशा मूवमेंट करती रहनी है, हमेशा मतलब कोई ऐसा लग रहा है, ऐसा आपको ऐसा फील होना चाहिए कोई आपको देख रहा है, आप यहाँ सुरक्षित नहीं हो। और जैसे ही आपको मौका मिले सीधे आपको सिंपली इस पर फायर कर देना है। और जैसे गन रिलोड में आ जाए सिंपली आपको फिर से कवर में आ जाना है। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों जब भी आप जा रहे हो तो आप हमेशा मूवमेंट करते जाइए। किसी एनिमी के सामने हो तो आप हमेशा मूवमेंट करते रहिए। इससे होगा ये कि जैसे अगर आप ऐसे में खड़े हो और आपका एम सिंपल हुई है और वो एनिमी मूव कर रहे हैं तो आपको कैमरा एंगल फिर आप यहाँ फायर करेंगे, फिर इस पर फायर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका एनिमी ज़्यादा प्रो हुआ, मतलब वो आपको मूव कर रहा है और आप वहीं पर हो, तो उस पर आपको एम लगाने में दिक्कत होगी और वो आपको आराम से किल कर सकता है अगर आप सोलो खेल रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर सिंपली वो करना चाहिए, आपको हमेशा मूव करते रहनी चाहिए। तो मूव करते रहने से आपका फ़ायदा होगा कि आप उस पर वो आप पर ढंग से एम नहीं लगा पाएगा। मैं मानता हूँ कि आपका भी एम गड़बड़ होगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एमिंग की भी चलते चलते तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, आप प्रो के भी बाप बन जाओगे। पॉइंट नंबर 7, अब इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है, ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आ जाना है, आपको इस पर चढ़ना है। इस पर कैसे चढ़ना है मैं आपको बताऊँगा। आपको सिंपली यहाँ पर जंप करना है और यहाँ से यहाँ पर जंप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर, अरे यार तो मतलब आप जंप कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर चढ़ जाता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर क्राउच हो जाना है और आपको यहाँ पर मूवमेंट करते रहनी है। इससे होगा ये कि आप इतने से एरिया में भी मूवमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चढ़ जाता हूँ और यहाँ से मैं क्राउच हो जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से जैसे मतलब इसके वो यहाँ एनिमी अलग वगैरह, और आप यहाँ पर बार बार मूवमेंट करते रहिए और जैसे ही मौका मिले सीधे आप फायर कर देना और हमेशा बार बार मूवमेंट करते रहें। चाहे आप इसको ऑन कर रहे हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप हमेशा ये करते रहिए। पॉइंट नंबर 8, दोस्तों जब भी आप क्लासिक खेलते होंगे तो आपने कभी ना कभी नेट तो उठाया होगा। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि आप नेट का प्रयोग क्यों नहीं करते हो। मतलब कहीं पर भी कोई है, आपको नेट मिला, आपने नेट उठा दिया, लेकिन आप नेट दिया ही किस लिए? आप हमेशा नेट का प्रयोग करा करो ना। मतलब जब भी आपने नेट तो उठा लिया, लेकिन आप जब उसका प्रयोग करना ही नहीं है, नेट हो गया, स्मोक हो गया, तो फिर उसका उठाने का फ़ायदा ही क्या? तो आप उसे उठाते क्यों? आप उसे पहले ही मत उठाया करो। इसलिए आप हमेशा जब भी नेट उठाते हो तो उसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ऐसी पबजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।